आपके लिए नायका, इस पर आज इन्वेस्टर डे था। आज सुबह इन्होंने अपने इन्वेस्टर्स के साथ मीटिंग भी करी थी, कुछ कमेंट्री भी आई है। क्या है कि हाइलाइट्स इस इन्वेस्टर डे की, आइए समझते हैं नुपुर के साथ। नुपुर, स्टॉक तो डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है, ऐसा क्या कहा है मैनेजमेंट ने आगे के आउटलुक को लेकर? बिल्कुल, आउटलुक को लेकर काफी पॉजिटिव है मैनेजमेंट और क्वार्टर 4 के नतीजे भी काफी शानदार आए थे। उसके बाद यहाँ पे मोमेंटम बनता हुआ दिखा है और काफी सारे पॉइंट्स हैं जहाँ पे मैनेजमेंट ने कहा कि उनका फोकस ग्रोथ के साथ साथ प्रॉफिट पर भी रहने वाला है आने वाले क्वार्टर्स पर। सबसे पहले जो ब्यूटी एंड पर्सनल केयर का जो सेगमेंट है उसकी इंडस्ट्री ग्रोथ उन्हें लगता है कि 29% से कंपाउंडेड ग्रोथ आपको होती हुई नजर आएगी आने वाले कुछ सालों में। साथ ही साथ फैशन ऑनलाइन इंडस्ट्री में 27% की कंपाउंडेड ग्रोथ लेकर वो चल रहे हैं। जीएमवी देखेंगे अगर कंपनी का तो FY 20 से 23 में 54% की स्ट्रॉन्ग ग्रोथ यहाँ पे दिखाई गई है। 43% की कंपाउंडेड ग्रोथ आय में दिखी है कंपनी के लास्ट 3 साल में। नायका सिर्फ अब ब्यूटी एंड पर्सनल केयर में नहीं रहा है, अब बिजनेस काफी ज्यादा डाइवर्सिफाइड होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि FY 19 में ब्यूटी एंड पर्सनल केयर से करीबन 98% का रेवेन्यू आता था, जो FY 23 में कम होकर 68% रह गया। इसका मतलब है कि फैशन सेगमेंट से कंपनी का अब 26% का योगदान होते हुए दिख रहा है। तो एक डाइवर्सिफाइड बिजनेस कंपनी बनती हुई दिख रही है। सिर्फ पर्सनल एंड ब्यूटी केयर है, फैशन बिजनेस का भी जो योगदान है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कंपनी का एड्रेसेबल मार्केट भी देखें तो 80% की ग्रोथ यहाँ पर लेके चल रहे 2027 तक। इनफैक्ट कंपनी के जो खुद के ब्रांड्स है, ओन ब्रांड जैसे कि इनोवेयर सेगमेंट में उसने 85 करोड़ का आय किया था अब तक, शुरुआत से लेके अब तक। कंपनी के जो दूसरे प्रोडक्ट्स है केयर और ब्यूटी ब्रांड्स, उसके भी आय देखे तो 123 करोड़ की आपको नजर आई FY 23 में। प्रीमियम फैशन में बाजार उनका मानना है कि 3.5 गुना से यहाँ पे बढ़कर ग्रोथ आ सकती है और लॉन्च के 1 साल में ही जो फिजिकल स्टोर्स है वो एबिटा प्रॉफिटेबल होते हुए भी दिखे। आउटलुक पर क्लियरली उन्होंने कहा है कि उनका फोकस कंट्रोल, कॉस्ट कंट्रोल करके मार्जिन सुधारने पर है। कंपनी की ग्रोथ इंडस्ट्री ग्रोथ से ज्यादा रहने वाली है, ब्रांड बिल्डिंग पर कंपनी ज्यादा फोकस करेगी। तो काफी सारे ट्रिगर पॉइंट्स है नायका की इन्वेस्टर मीट से। ये तो ब्रांड बनी और कितनी बनानी है? सर खुद हाँ ब्रांड तो अच्छी है कंपनी की, कोई सवाल ही नहीं। नायका का तो बड़ा नाम है। ओके, तो अच्छा अब क्या कह रहे हैं, प्रॉफिट करेंगे? प्रॉफिट तो कर ही रहे हैं। और जो मार्केटिंग स्पेंड्स होते हैं कंपनी के, क्योंकि इनके प्रोडक्ट्स को बहुत एडवर्टाइज करना पड़ता है, वो क्वार्टर 4 में कम हुए थे, उसके बाद भी प्रॉफिट था, अच्छा था, और वो और कम करके सेल्स भी बढ़ाएंगे और प्रॉफिट भी बढ़ाएंगे। ओके, तो बाजार के खुश होने की वजह यही है। यस सर, सेल्स भी बढ़ेगी, प्रॉफिट भी बढ़ेगा और मार्केटिंग स्पेंड्स कम होंगे। इसका मतलब कस्टमर आपसे स्टिक हो चुके हैं। हाँ, बढ़िया। तो ये आपके लिए नायका की इन्वेस्टर मीट का आज ही था सर सुबह। वैसे तो जो इस पे सबसे बढ़िया राय दे सकते हो आज छुट्टी पे है। बंसल जी होते तो मैं राय बंसल जी से लेता, लेकिन बंसल जी जो काम नहीं कर पाते उनके लिए फिर कुणाल जी को आउटसोर्स करते हैं। कुणाल जी, आप राय थे अपनी नायका पर। नहीं अनिल जी, इसमें एक मैं सुधार कर दूं। अनिल जी, जो काम बंसल जी कर भी सकते हैं अनिल जी, वो भी मेरे पे ही आउटसोर्स कर देते हैं अनिल जी। तो ऐसा नहीं कि जो काम नहीं कर सकते हैं वही आउटसोर्स होता है, जो अच्छे से कर सकते हैं वो भी काम मैं ही कर रहा हूँ अनिल जी। मतलब जहां आप मना कर दे उसके बाद ही उन्हें लगता है अब तो मुझे ही करना पड़ेगा, टाइप्स, राइट? बिल्कुल 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 अनिल जी, सही समझा आपने। तो बताइए नायका पे और रहा सवाल अनिल जी नायका का, तो नायका तो अनिल जी बहुत ही, हाँ अनिल जी, नायका में एक बहुत ही शानदार बेस बना है। और अगला मेजर कंजेशन है चार्ट पर, तो जिनके पास पोजीशन है बिल्कुल बने रहे और यहां से ऊपर के लेवल्स देखने को मिले। ओके, यहाँ से और ऊपर के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। नायका, इस पर आपको रखनी नजर, ये आपको स्टॉक एक्शन में भी दिख रहा है।